जब वो तूफान आता है तो झुक जाती है। ऐसी जिंदगी में बड़े बड़े संकट आवे तो तुम झुक जाना, संकटों का तूफान निकल जाएगा, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। राधे राधे भक्तों, आशा है आप सभी बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य आशीर्वाद से सुख, शांति और भक्ति से परिपूर्ण होंगे। आज का वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है, इसलिए कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। आज हम बात करेंगे हरियाणा के पानीपत में आयोजित भव्य समागम की, जहां श्री बागेश्वर धाम सरकार ने हजारों भक्तों को न केवल दर्शन दिए बल्कि जीवन की गूढ़ शिक्षाएं भी प्रदान की। इस पावन अवसर पर अनेक भक्तों ने अपनी जीवन समस्याओं का समाधान पाया और उनके भीतर नई ऊर्जा का संचार हुआ। लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि जब श्रद्धा सच्ची हो तो चमत्कार अवश्य होते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। सिद्ध बनना है तो पहले शुद्ध बनो। यह वाक्य केवल एक उपदेश नहीं बल्कि जीवन का गूढ़ रहस्य है। जीवन में सफलता, प्रसिद्ध, बुद्धि, शांति या सिद्ध की चाह रखने वाले हर व्यक्ति के लिए यह पहला कदम है शुद्धता। और शुद्धता केवल शरीर की नहीं, मन, वचन और कर्म की भी होनी चाहिए। अब प्रश्न आता है, शुद्ध कैसे बने? इसके उत्तर में हमारे जीवन के सबसे बड़े आदर्श हनुमान जी एक जीवंत उदाहरण है। जब वे लंका की ओर जा रहे थे तब समुद्र में प्रवेश करते ही उन्हें 3 बाधाएं मिली, सुरस्सा, सिंहिका और लंकिनी। हर बार एक नई परीक्षा, हर बार एक नया संकट। लेकिन क्या हनुमान जी घबराए? नहीं, वे स्थिर रहे, शांत रहे और हर समस्या का समाधान निकाला। हमारे जीवन में भी ऐसे ही तूफान आते हैं। कभी परिस्थितियां हमें हिला देती हैं, कभी लोग, कभी हमारे ही डर। लेकिन ध्यान दो, जैसे तेज तूफान में बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं पर छोटी सी दूब झुक जाती है और बच जाती है, वैसे ही संकट के समय अकड़ कर खड़े मत रहो। झुक जाओ, विनम्र हो जाओ, दूबा बन जाओ। संकट टल जाएगा और तुम और भी मजबूत बनकर उभरोगे। हनुमान जी इसलिए संकटों में सफल हुए क्योंकि उनके पास बुद्धि थी, और बुद्धि आई क्योंकि वे शांत रहे, और शांत हुए क्योंकि वे शुद्ध थे। शुद्धता ही हमें अंदर से स्थिर बनाती है। और यह शुद्धता कब आती है? जब सद्गुरु मिलता है। सद्गुरु वही होता है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर का हनुमान दिखा दे। और सद्गुरु कब मिलेगा? जब समर्पण होगा। समर्पण कब होगा? जब श्रद्धा जगेगी। और श्रद्धा कब जगेगी? जब तुम सुनोगे। हां, कथा सुनोगे, अनुभव सुनोगे, चरित्र सुनोगे। पुराने समय में लोग किसी से प्रेम करने से पहले सुनते थे कि वह कैसा है, क्या करता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है। और आज तो फेसबुक की एक फोटो देखकर इलू इलू हो जाता है। लेकिन सच्चा प्रेम, सच्चा श्रद्धा तब आती है जब तुम सुनते हो। जैसे हनुमान जी राम कथा सुनकर विभोर हो जाते थे। हनुमान जी केवल वीर नहीं, वो कथा रसिक भी हैं। उन्हें कथा का रस, प्रभु चरित्र का रस, भक्ति का रस प्रिय है, और इसीलिए उनका हृदय शुद्ध था, शांत था, स्थिर था। और ऐसा हृदय ही जीवन को सुंदर बना देता है। तो भाइयों और बहनों, जीवन में अगर सिद्ध बनना है तो पहले शुद्ध बनो, और शुद्धता के लिए हनुमान जी को गुरु बनाओ। संकट आए तो घबराओ मत, शांत रहो, उपाय खोजो, कथा सुनो, श्रद्धा जगाओ, समर्पण करो, और फिर देखना जीवन कैसे बदलता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।